आपने एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है? बिल्कुल बनाई है। कौन कौन है उसमें? उसमें शोकीपा है, उसमें अपनी मुंबई की फॉर्मर क्रिकेटर। किसी का नाम नहीं पता आपको? नहीं, क्यों? पहले आरपी सिंह भी थे, मदीपा भी थे, वो तो पहले वाले में थे। ठीक, अब अशोक मल्होत्रा है। अशोक मल्होत्रा और सुलक्षणा नायक और एक कोई और, हमें उनका नाम भी नहीं पता। तो सीएसी वाला काम आ गया ना। सीएसी का काम तो ऐसा है कि कोच उन्होंने अपॉइंट करना है। पर सीएसी बंद थोड़ी हो जाएगी सर। नहीं, वो फिर रिडंडेंट हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब सीएसी जो है, भारतीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, खत्म? अभी भी क्या काम है? क्यों? अभी उन्होंने कोच चुना है। अभी क्या यार, 2.25 साल हो गए, मतलब लास्ट तो वही है ना? हाँ, तो वो अब लक्ष्मण करेंगे ना। अच्छा, अगर डायरेक्टर क्रिकेट का काम हो गया ना वो, तो डायरेक्टर क्रिकेट का काम ये नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग करो या आप इस विकेट कीपर को टीम में रखो। वो थोड़ी आपको, उनका काम ही नहीं है वो। उनका काम है संचालन। उनका काम है ये 3 सेट पीसीस के बीच कम्युनिकेशन कराना। उनका काम है एक फिलॉसफी के आगे चलना। उनका काम है ये कोच जो है, इसको ये बैटिंग कोच दूंगा मैं, इसको ये बॉलिंग कोच दूंगा, इसको ये फील्डिंग कोच दूंगा। ठीक है ना? ये दिस इज हाउ इट इज। विमेंस टीम को भी, हाँ, मेंस टीम को भी। दिक्कत क्या है इन अ मल्टी लेयर्ड सिस्टम? दिक्कत आती है इन अ प्लेस लाइक इंडिया। बीसीसीआई को अगर आप क्रिकेट का कोई सवाल ना करो, या आपको पता होगा इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन है। गेम कैसे चलनी चाहिए, टीवी राइट्स कहां से, पैसा, किसी को यहां पे ऑफिस बेयरर का नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि ऑफिस बेयरर चलता जा रहा है और 2 प्लेयर उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्रिकेट से दखल खत्म हो जाएगा। सो द मोमेंट यू हैव डायरेक्टर क्रिकेट, प्रॉब्लम आएगी जो बीसीसीआई के इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनकी जो है ना सलाम साहब, वो खत्म हो जाएगा। उनको को पूछेगा नहीं, बट उनका रोल भी खत्म हो जाएगा ना। तो मैं वही कह रहा हूं, असलियत में क्या होता है नितिन, उनका काम तो बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गेम है। मतलब सेक्रेटरी के अलावा तो कुछ बचेगा ही नहीं सर। नहीं, बचेगा क्या? अभी क्या है काम, मुझे बताओ सर। काम तो बहुत। अरे बताओ ना, किसका काम है? क्यों? ट्रेजरर का काम है उसको बुक्स देखनी है, सेक्रेटरी का काम है उसको सारा काम करना, और जॉइंट सेक्रेटरी का काम है कि सेक्रेटरी के बाद मैं अपनी किताबें पूरी रखूं। उसके अलावा मुझे काम बताओ। 2 और ऑफिस बेयर, उनका काम बताओ। चलो, तो पॉलिसी मेकिंग में उनका भी तो डिसीजन है। आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी तो बुलाओगे ना मीटिंग तो भाई में। मैंने कब कहा कि 5 लोग जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं है? वो आपस में बैठ के करें कि हमने जी टीवी राइट्स के इतने पैसे रखने हैं। वो आपस में बैठ के तय करें कि हमें 5 स्टेडियम में मैच कराना है। वो आपस में बैठ के, वो कौन बात करेगा? कौन? मान लीजिए मुझे न्यूजीलैंड के साथ 5 मैच की टेस्ट मैच खेलना। अब वो आपको जो चल रहा है सेक्रेटरी बात करेगा। मतलब उसमें आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, नहीं, अरे यार, जिनका जो रोल है, सूट टाई पहन के मैच सब देखने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास में भी जाएंगे, $1000 भी मिले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर असली काम आप भी जानते हैं, बोर्ड में 3 ऑफिस बेयरर्स का होता है। ट्रेजरर का काम है खजांची, उसको सारे बुक्स रखनी है, उसको सारे स्टेट एसोसिएशंस के सीईओज और ट्रेजरर से इनवॉइसिंग करानी है, साल के जो 100 करोड़ सबको देने होते हैं। बट ये काम तो सीईओ का नहीं है सर। अरे सुन तो लीजिए, ट्रेजरर का काम बुक्स रखना, मैं कह रहा हूं। बुक्स तो रख लिए, ठीक है ना, उसने बुक्स रखनी है। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी का भी ऑफिस आई थिंक इंपॉर्टेंट है। उसको देखना है कि मैं शैडो हूं टू द सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी ने सारा काम करना। प्रेसिडेंट इज ऑलवेज द नॉमिनल हेड। आपका मुल्क प्राइम मिनिस्टर चलाता है, नॉट ऑलवेज। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिए हैं। पिछले जो भी है, पहले प्रेसिडेंट यूज्ड टू बी 2019 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। अब ये है कि सेक्रेटरी के पास आपने सारी पावर्स दे दी 2019 के बाद। तो और उसमें क्या हो गया, उसमें सेक्रेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, और ट्रेजरर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया काम में, मैं कह रहा हूं जॉइंट सेक्रेटरी, कोलू का बहन, तीनों। अब प्रेसिडेंट इज ऑलवेज योर फेस। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का काम नहीं है। डिपेंड ये भी करता है कि प्रेसिडेंट कौन है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। यू नो, आई एम सॉरी टू से दिस, बट अ सौरव गांगुली एज बोर्ड प्रेसिडेंट, और अ रॉजर बिन्नी एज बोर्ड प्रेसिडेंट, और अ मिथुन मन्हास एज बोर्ड प्रेसिडेंट, सर आपके सोचने का ना नजरिया भी बदलेगा। ठीक है? और प्रेसिडेंट का काम है टू बी द नॉमिनल हेड, सब कुछ उसके अंडर आएगा, ये है वो है, उसको पब्लिक इमेज यही है। और वाइस प्रेसिडेंट का तो रोल नहीं होता है कुछ, वो हम सब जानते हैं। इट इज ऑलवेज क्या कहते हैं उसको, वाइस प्रेसिडेंट इज अ रिवॉर्ड।
कि ठीक है चलो 5 ऑफिस बेयरर्स हैं, क्योंकि मैं भी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में 2-3 साल रहा हूं। तो मतलब वो उनका कोई लिखित काम उस तरह का नहीं होता कि जी ये इनके अंडर आएगा, ये इनके अंडर आएगा, ये इनके अंडर आएगा। बट ऑफिस बेयरर है, डिग्निटी है, 5 लोग हैं, प्लस एपेक्स काउंसिल के आई थिंक 4-5 मेंबर्स और हैं, प्लेयर्स यूनियन एंड वो जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, एंड उनका एक वोट है। पॉलिसी मेकिंग, CAG पार्ट पॉलिसी मेकिंग में आपकी डायरेक्ट क्रिकेट का चलना, कल को बोर्ड ये डिसाइड करे पॉलिसी में कि हम प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं बिजनेस क्लास, अब हम अपना एक जहाज खरीद रहे हैं और उस जहाज को हम ऑल बिजनेस क्लास कर रहे हैं, ये पॉलिसी किसकी है? बोर्ड की। ये उनको तय कर, उसमें डायरेक्टर क्रिकेट क्या करेगा? तो बोर्ड ने वो चीजें करनी है कि अब ऐसा है अंडर 19 में हम 80,000 रुपए देते हैं मैच फीस, हम इसको 1.25 लाख कर देते हैं। राजी ट्रॉफी जो 2,40,000 है, इसको हम 3.5 लाख कर देते हैं। वो भी इस लक्ष्मण का कोई लेने देना नहीं है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।